Hello students, today I will discuss in this video about measurement of length. A large distance such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale. An important role we can use as a parallax method. ठीक है. In this video we will discuss measurement of length. measurement of length क्या होता है बेसिकली? जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस होती है, जैसे प्लैनेट्स होते हैं या आपके स्टार्स होते हैं, तो हम इनको मीटर स्केल के माध्यम से नहीं नाप सकते हैं. तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं. वो आपका मेथड है यहाँ पर पैरालॉक्स मेथड. पैरालॉक्स मेथड क्या होता है? ये मेज़रमेंट करने का कार्य करता है. इस मेथड के माध्यम से हम जैसे अर्थ पर यहाँ बैठे हुए हैं और हमने यहाँ से अर्थ से सन की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. जो यहाँ से अर्थ से डिस्टेंस जो आपकी दूरी है वो आपकी प्लैनेट की इसकी डिस्टेंस निकालनी है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस तरीके से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एक तरफ आप खड़े हो गए दूसरी साइड जाके कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है. तो इस तरीके से हम मेज़रमेंट कर लेते हैं. तो इसका एक मेथड होता है, इसको पैरालॉक्स मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो लार्ज डिस्टेंस होती है उनके लिए एक मेथड यूज करते हैं. वो मेथड हम देख लेते हैं. वो मेथड है क्या? टू मेज़र द डिस्टेंस डी. डिस्टेंस जो है वो आपकी डी है. फार अवे प्लानिट एस, मतलब जो प्लानिट से जो दूरी है वो आपकी एस है. वाई ए पैरालॉक्स मेथड कौन सा लगा है? पैरालॉक्स मेथड. तो बी ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन. हम इसमें क्या करते हैं? दो डिफरेंट पोजीशन लेते हैं और प्लानिट आपका बहुत दूर है और पोजीशन ए एक पोजीशन आपने ए ले ली एंड वी इज अनदर पोजीशन ऑन द अर्थ. तो दो पोजीशन हम लेके चलते हैं. एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन आपकी बी है. वो हम अर्थ पे लेके चल रहे हैं. सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस. जो ए बी डिस्टेंस है हम इसको स्मॉल बी ले लेते हैं. ए बी बराबर वी. द एंगल ए एस बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा इज कॉल्ड पैरालॉक्स एंगल. तो इस एंगल को हम जो थीटा है इस एंगल को हम पैरालॉक्स एंगल बोलते हैं. यहाँ पर कोई जैसे आपका प्लैनेट कह सकते हो या एस कह सकते हो. ये आपकी अर्थ होगी और अर्थ पे दो पॉइंट आपके हो गए. एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है. ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसे हम बी बोलेंगे और ये जो कहलाती है एक तरीके से इसे आर्क कहते हैं, क्योंकि जैसे आपकी अर्थ को हम एज ए सर्कुलर मान के चलते हैं, लेकिन जो सेफ है वो आपकी स्पेरिकल है, लेकिन फिर भी हम सर्कुलर मान के चलते हैं. तो इसलिए ये जो ए बी डिस्टेंस है ये बहुत दूर है. तो ये आपको सीधी ये आपकी आर्क कहलाएगी. और ये जो डिस्टेंस है ए एस, ये डिस्टेंस हम जो लेके चल रहे हैं वो डिस्टेंस आपकी डी है. ठीक है. तो यहाँ पर आप मानोगे जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो एंगल आपका बहुत छोटा होगा. तो देयरफॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल. थीटा बहुत छोटा है. और देन वी टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ वी. तो ए बी जो डिस्टेंस है ये आपकी आर्क कहलाएगी ऑफ ए सर्किल, सर्किल के लिए विद सेंटर एट एस. तो सेंटर मतलब ये आपका एस हो गया जहाँ पर आप सन दिखा रहे हो, और ये आपकी डिस्टेंस होगी जो आप रेडियस लेके चल रही हो. रेडियस कितनी बनी है आपकी? ये आपकी कैपिटल डी बनी. तो जो आपकी ए एस डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस आपकी वी एस होगी. तो ये डिस्टेंस आपकी डी हो गई. और जो आप आर्क लेके चल रहे हो, यदि आपका कोई एक तरीके से ये सर्किल है तो आप ए बी डिस्टेंस, ए बी जो है ये डिस्टेंस आपकी वी है और इस बी डिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं? आर्क बोल रहे हैं. ठीक है. तो एट एस एंड द डिस्टेंस डी एज द रेडियस ए एस बराबर वी एस. ए एस आपकी वी एस की इक्वल होगी. सो डैट ए बी बराबर जो होगा, ए बी मतलब क्या है आपका आर्क. तो आर्क बराबर कितना होता है? रेडियस इंटू एंगल होता है. तो रेडियस कितनी है आपकी? यहाँ से आपकी कैपिटल डी है और जो एंगल है वो आपका थीटा है. तो ए बी बराबर होगा आपका वी. ए बी को आप वी लिख सकते हैं और डी थीटा आप लिख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि रेडियस बराबर क्या होता है आपका? रेडियस बराबर होता है आपका आर्क अपॉन एंगल. तो आर्क अपॉन एंगल लिख लोगे. आर्क कितनी है आपकी? आर्क को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और एंगल कितना है? थीटा है. तो डी बराबर हो गया आपका, रेडियस डी है तो डी बराबर वी अपॉन थीटा. और यदि हम थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो थीटा आपका इधर चला जाएगा और थीटा बराबर हो जाएगा वी अपॉन डी हो जाएगा. तो इस तरीके से हम पैरालॉक्स मेथड से हम जो आपकी लार्ज डिस्टेंस होती हैं तो उनके लिए हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं. और यदि आपकी कोई अनदर फॉर्म में यदि हम यहाँ पर थीटा की जगह अल्फ़ा लेके चले तो अल्फ़ा डिस्टेंस हम जब लेके चलते हैं तो तब क्या होता है? तो इफ़ डी इज़ द डायमीटर, डी आपकी डायमीटर है ऑफ द प्लानिट एंड अल्फ़ा
एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट। तो वी हैव यूज अल्फा बराबर डी अपॉन कैपिटल डी। हम यूज करेंगे v बराबर अल्फा बराबर डी अपॉन कैपिटल डी। तो जो डी डिस्टेंस है, स्मॉल डी डिस्टेंस है जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, वो आपकी आर्क है। तो v की जगह हमने स्मॉल डी यूज किया और कैपिटल डी आपका एज इट इज है। तो जो हमने यहाँ पर जो चेंज की है, आर्क को चेंज किया है, और थीटा की जगह हम क्या लेके चले, एंगल अल्फा लेके चले। अगर यहाँ से हम डी कैलकुलेट करें, हम यहाँ से आर्क कैलकुलेट करेंगे, तो आर्क बराबर हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है यहाँ पर, अल्फा है, और रेडियस हमारी कैपिटल डी है। ठीक है, और इसी पे बेस पे हम एक एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकेंड इन रेडियन यूज 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हमें क्या कार्य करना है, डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, और मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना है, और इसके साथ साथ 1 मिनट में हमारे कितने रेडियन होते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 360 बराबर 2 पाई होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो 2 से 360 आपका 180 टाइम्स आएगा, तो यहाँ से पाई अपॉन 180 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे। 3.14 को 180 से जब आप डिवाइड करोगे तो 1.745 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 रेडियन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, 1 डिग्री को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यदि 1 डिग्री से हम अब मिनट में चेंज करें तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है आपका, 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट अब हम 1 मिनट में निकालेंगे रेडियन, तो 60 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1.745 इंटू 10 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 60। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.91 इंटू 10 के पावर माइनस के 4 रेडियन आएगी। ठीक है, तो ये हमने तो यहाँ पर डिग्री के लिए निकाला था, और ये हमने किसके लिए निकाला, मिनट के लिए। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड के लिए। अब 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड जो 1 मिनट जो इक्वल है वो 2.91 इंटू 10 के पावर माइनस के 4 रेडियन के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 सेकंड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड को आप क्या काम करोगे, 1 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 16 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी 1 सेकंड आ जाएगा। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 2.91 इंटू 10 के पावर माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 60। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 रेडियन। तो इस तरीके से हमने डिग्री से मिनट रेडियन में चेंज किया, मिनट से रेडियन में चेंज किया, और सेकंड से भी रेडियन में हमने चेंज किया। एग्जाम्पल नंबर 2.3 देख लेते हैं। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी, 2 पॉइंट आपके दे रखिए ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 के पावर 7 मीटर, compute the distance of the moon from the earth। तो आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो थीटा बराबर आपके पास क्या किया ना, 1 डिग्री 54 मिनट। आप इसे किस में चेंज कर लोगे, पहले तो आप डिग्री से इसको आप मिनट में लेके आओगे, और मिनट से फिर किस में लेके जाओगे आप, रेडियन में चेंज करोगे इसको। ठीक है, तो पहले हमने क्या काम किया, 1 डिग्री से पहले हम यहाँ पर मिनट में लेके आए, तो मिनट कितनी होगी आपकी यहाँ पर, 60 हो गई। तो 60 और ये 54 भी आपकी मिनट है, इनको आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 60 प्लस 54 114 मिनट। मिनट से आप सेकंड में चेंज करोगे, और सेकंड के बाद फिर आप रेडियन में चेंज करोगे। तो 114 को आप क्या काम करोगे, चेंज करने के लिए सेकंड में, तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 114 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये आपका किस में आ गया, सेकंड में आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई भी इससे करोगे, जो आपका 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10 के पावर माइनस के 6। तो इसकी आप मल्टीप्लाई 4.85 इंटू 10 के पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो रेडियन में आपकी जो वैल्यू आएगी 3.32 इंटू 10 के पावर माइनस के 2 रेडियन। तो ये आपकी रेडियन में वैल्यू आ गई। आपके पास और क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास बी गिवन है, मतलब जो आपके आर्क है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो v यहाँ पर 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर है, डी यहाँ से निकालना है।
तो डी बराबर आपका हो जाएगा v अपॉन थीटा। तो v की वैल्यू 1.276 इंटू 10 की पावर माइनस के प्लस के 7 और डिवाइडेड बाई 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। माइनस के 2 ऊपर जाके प्लस के 2 हो जाएगा तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। लेकिन जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2.4 दिया हुआ है, सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 second. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर. What is the diameter of the sun? क्वेश्चन में आपसे डायमीटर मतलब आपसे वैल्यू जो पूछी गई है, मैंने आपको बताया था स्मॉल डी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है एंगुलर की बात की गई है, तो एंगुलर डायमीटर की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एंगुलर डायमीटर जो दिया हुआ है वो आपकी जो थीटा की वैल्यू दे रखी है, या थीटा की जगह यहाँ पर हम अल्फ़ा यूज करेंगे, तो अल्फ़ा बराबर दे रखा है 1920 सेकंड, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे अल्फ़ा बराबर आपके दिस, और कैपिटल डी बराबर जो आपके पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो ये कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास गिवन है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसकी है, सन से लेकर अर्थ तक की वो डिस्टेंस आपके पास गिवन है। तो ये जो अल्फा है ये आपका सेकंड में, सेकंड से आप किस में चेंज कर लोगे, आप इसको आप रेडियन में चेंज कर लोगे, तो रेडियन में आप मल्टीप्लाई कर लोगे 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 से, क्योंकि जो 1 सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 रेडियन होता है। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रेडियन आपका आ जाएगा। ठीक है, 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 रेडियन। अब क्या होगा, सन डायमीटर, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है स्मॉल डी की, तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा आपका अल्फ़ा डी। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फ़ा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी 9.31 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी, और यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे 1.496 इंटू 10 की पावर 11। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आपका आ जाएगा। तो ये स्मॉल डी की वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है।